अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे निजात दिलाए, आमीन। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको दो काम दिखाऊंगी करते हुए। एक तो हम बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आलू वाली चावल जो हैं वो बना रहे हैं, आलू वाले चावल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं एक फ़्रॉक सी रही हूँ, सो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये वाइट कलर की जो है कटिंग्स थी पजामे की साइड से, ठीक है। ये 4 कटिंग बची हुई थी, तो ये तो फेंक दी थी खाला ने कचरे में, लेकिन मुझे इसको देख के बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, क्यों ना इस तरह से इसको कलियां डाल के एक फ़्रॉक सी जाए। और ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है ये मैंने खाला से लिया था, कुछ अरसे पहले ये मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन समझ में नहीं आया था क्योंकि कपड़ा कम था, तो किस तरीके से इसको बनाया जाए। सो नेट पे थोड़ी डिज़ाइनिंग वगैरह देखी फ़्रॉक्स वगैरह की, तो उससे देख के थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इस तरह से कलियां डाल के अगर फ़्रॉक बनाया जाए तो बहुत ही प्यारा बनेगा। सो ये पजामे के साथ की जो कटिंग्स होती हैं साइड से निकलती हैं, ये वो थी, और ये तकरीबन 4 से 5 थी। इसके अंदर से जोड़ के मैंने इसके अंदर कलियां डाली हैं मैंने, और अब इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो अच्छे से बैठ जाएं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने पेटी बनाई है इसकी, और कपड़ा हमारे पास ये कम था वाइट वाला, तो इसी वजह से इसके नीचे मैंने दूसरा कपड़ा लगाया है। इसी तरीके का एक वाइट सादा कपड़ा लिया था और वो लगाया, और उसको बीच में से ज्वाइन करके और इस तरीके से साइडों से अच्छे से मैंने इसको सी लिया है। सीने के बाद इसको मैंने सीधा किया है, और ये एक आगे की पेटी तैयार हो गई है और एक बैक की, यानी कि ये 2 पेटी हमने बनाई है, एक फ्रंट की होगी और एक बैक की होगी। इसके साथ ही अब इसको भी प्रेस कर लूँगी मैं, अच्छे से इसकी सिलाई जो है वो बिठा लूँगी। और ये जो है ये इसकी स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि स्लीवलेस बना रही हूँ, और स्लीव्स की जगह पे इस तरह से मैंने कपड़ा लेके उसको बीच में से जोड़ा है और इसकी एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसको भी अच्छे से प्रेस करके इसकी सिलाइयाँ जो है वो बिठा ली जाएंगी। और यहाँ पे जो है लाइट जा चुकी थी, लेकिन इस्त्री अभी भी गर्म थी, सो इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से इसको इस्त्री कर लेती हूँ। तकरीबन हो गई थी ये इस्त्री। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और लाइट के बगैर यूपीएस हो या सोलर हो या जनरेटर, इसके बगैर तो बिल्कुल भी आजकल गुजारा नहीं है। सो आप लोग कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में इस वक्त मौसम जो है वो कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ हैदराबाद में तो अभी गर्मी है और हवा वगैरह भी इतनी नहीं चल रही। सो ये देखें, ये जल्दी से मैंने इसको कर लिया था प्रेस, इस्त्री गर्म थी। प्रेस करने के बाद तकरीबन ये काम हो गया था, यानी कि सीधी हो गई थी ये। और ये आपको मैं रख के दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से रखी जाएगी। इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स लगेंगी, फ्रंट और बैक के साथ इसको ज्वाइन करूँगी मैं। और ये इसका नीचे की अम्ब्रेला कह लें या पेटी कह लें, पेटी नहीं सॉरी अम्ब्रेला, नीचे का बनेगा इसका। तो फिर चलते हैं इसको सीते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं फाइनल लुक इसका। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी कटिंग की, तो ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या यूज़ किया इसमें। जब तक खाला जो है वो सब्ज़ी को कट कर रही थी, छील रही थी, तब तक मैंने ये फ़्रॉक सी लिया था। और ये देखिए फाइनल लुक मैं आपको फ़्रॉक की दिखा रही हूँ। और मुझे आप बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक जो है वो किस तरीके से लगा, किस तरीके से अच्छा लगा आपको, या इसमें मज़ीद कोई अगर आप सजेशन देना चाहें मुझे तो वो भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। इस तरह से देखिए हम कम कपड़े होते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम सिलाई वगैरह कर रहे होते हैं हमारे सूट्स के साथ या पजामा या ट्राउज़र के साथ, अक्सर ऐसी कटिंग्स वगैरह निकलती रहती हैं। तो बजाय उसको फेंकने के आप इस तरीके से उसको कंट्रास्ट करके किसी और के साथ, किसी और कलर के साथ, किसी और कपड़े के साथ इस तरीके से कंट्रास्ट करके लगा के आप बहुत अच्छा सा एक फ़्रॉक सी सकते हैं। और ये फ़्रॉक भी जो है वो तकरीबन 3 साल की बच्ची को आराम से आ जाता है, क्योंकि थोड़ा लंबा बना था
तो ये आराम से आ सकता है इसको। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग्स थी ऐसी फालतू रखी हुई थी, बल्कि कचरे में जा रही थी कटिंग्स, लेकिन वहाँ से देख के मुझे आइडिया हुआ क्यों ना इसको इस तरह से सिया जाए। तो ये एक आइडिया था जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया होगा और आप भी इस तरीके से घर में इस तरह के कुछ बचे हुए कपड़े हों या इस तरह की कुछ कटिंग्स वगैरह रखी हों तो उनको जोड़ के आप एक अच्छा सा फ्रॉक जो है वो रेडी कर सकते हैं। सो ये देखिए, बटन लगने के बाद जो है इसका फाइनल लुक ये है। ये 2 बटन मैंने स्ट्रिप्स पे लगा दिए थे और ये इसका फाइनल लुक है। आप चाहें तो इसके साइडों पे बेल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सोचा हुआ था कि इसकी जो पेटी है जहाँ पे ये आस्तीन है यहाँ पे और नीचे दामन पे गोल बॉल वाली बेल जो है वो ऐड करूँ, लेकिन वो मुझे मिली नहीं थी। सो इसलिए फिर मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। और यहाँ पे जो है वो अब आ गए हम खाने की तरफ। चावल बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं और प्याज को आधा कप ऑयल शामिल करने के बाद इसमें अब इसको गोल्डन ब्राउन करना है। दूसरी तरफ जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ मैं। और हमारे यहाँ जो है पहले से पेस्ट बना के नहीं रखा जाता, बल्कि खाना बनाते वक्त जो है ताज़ा लहसुन अदरक कूटा जाता है। इससे एक तो खाने की खुशबू भी बरकरार रहती है और जायका और उसका जो एक अरोमा होता है, एक ख़ास किस्म की जो लहसुन और अदरक की खुशबू होती है वो बरकरार रहती है। जबकि फ्रिज में रखा हुआ जो होता है वो फिर इतना अच्छा हमें नहीं लगता। सो 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिए हैं, 2 टेबल स्पून अदरक, इसको कूट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और थोड़ा सा लहसुन अदरक भूना मैंने। और उसके बाद इसमें आलू शामिल कर दिए। 4 से 5 अदद आलू लिए हैं मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सूखा धनिया शामिल किया है और नमक शामिल किया है मैंने 2.5। ये आपकी अपनी पसंद पर है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप या ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो अपने हिसाब से डालिए। ये हस्बे ज़ायका है। इसके साथ ही इसमें गरम मसाला शामिल किया मैंने, साबित गरम मसाला। और इसके साथ ही 2 चम्मच 2 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च शामिल की है और 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के गोल गोल कटिंग किए हुए टमाटर शामिल कर दिए। अब इसको अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद जो है इसको मैंने 5 मिनट दम पे रखा ताकि अच्छे से टमाटर भी गल जाएं और मसाला भी हमारा यकजान हो जाए और आलू जो डाले हमने वो भी गल जाए। आलूओं को ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि पानी शामिल करने के बाद भी ये पकते हैं और दम पे जब चावल जाते हैं तब भी पकते हैं ये। तो अगर आप ज़्यादा गला लेंगी तो वो बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। थोड़ा सा मैंने इनको सख्त रखा है आलूओं को भी। इसके साथ ही थोड़ा सा पुदीना शामिल किया और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल की। और ये 3 गिलास चावल थे तो इसके अंदर 6 गिलास पानी जाना था, लेकिन मैं पानी ज़रा कम शामिल करती हूँ और दम पे ज़्यादा देर रख देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद 20 मिनट दम दिया है। और 20 मिनट के बाद ये देखिए हमारी फ़ाइनल लुक चावलों की। आलू वाले ज़बरदस्त से मज़ेदार सी जो ताहिरी है, ये चावल हैं, वो हमारे रेडी हो चुके हैं। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।